एक महान सोशल रिफॉर्मर, एक एजुकेशनिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, ऐसा गायक, पोएट और पेंटर, ऐसा फिलोसोफर, प्रोलिफिक राइटर। हाँ, आज बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। आज उनका जन्मदिन, गुरुदेव के नाम से न जानते, कवि गुरु या विश्व कवि, बंगाली शेक्सपियर। कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर? नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। सुप्रीमली टैलेंटेड, लेजेंडरी फिगर, पॉलीमैथ, कल्चरल आइकॉन, इनक्रेडिबली गिफ्टेड, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ मेटाफोर। ये ट्रूली गिफ्टेड व्यक्ति, एक्सेप्शनल ब्रेन। चित्रकारी करी तो 2300 पेंटिंग बना दी। ड्राइंग और पेंटिंग पूरे यूरोप के अंदर एग्जीबिशन में लगाई जाती थी। ये जबकि ऑफ बीट स्ट्रेंज कलर लगाते थे तो लोगों को पता चला इनको लाल और हरे कलर में अंतर नजर नहीं आता, कलर ब्लाइंड थे। जब कहानियां लिखी तो ऐसी कहानियां लिखी कि आज भी उनके नॉवल से इंस्पायर होकर के बॉलीवुड मूवीज बनाता है। ट्रैवलिंग का शौक था, अपने समय में 35 कंट्री घूम करके आ गए। भाई साहब, उस समय 35 कंट्री बोल रहे हैं, आपको घूमना कठिन हुआ करता था। 7 मई 1861, आज ही के दिन 161 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रिच रूट्स, हाईली इंटेलेक्चुअल परिवार। ऐसा परिवार देश में 10 परिवार रहे होंगे शायद उस समय ऐसे। इतनी वेल ऑफ ठाकुर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठाकुर इनका सरनेम था। अंग्रेज ठाकुर ठाकुर बोल नहीं पाते थे, ठाकुर ठाकुर टैगोर हो गया, वो वहां से टैगोर होने लगा। और रविंद्रनाथ ठाकुर उस समय बन गए रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्योंकि बहुत अमीर परिवार से थे, इनको नौकर चाकर ने पाल के बड़ा किया, इसलिए उसको बोलते थे, रेस्ड बाय सर्वेंट्स को बोलते थे सर्वोक्रेसी, यानी कि रूल्स ऑफ द सर्वेंट। इनके जो दादाजी थे ना, द्वारका नाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? ये बड़े बिजनेस ओरिएंटेड थे। ये उस समय भारत के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों में से थे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइनिंग, सिल्क, इनके बड़े बिजनेसेस थे। राजा राम मोहन रॉय के ये मित्र हुआ करते थे। और इनके जो पिता थे, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ करते थे। इनको 12 साल की उम्र में जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के लिए ले गए। रविंद्रनाथ टैगोर छोटे से 12 साल की उम्र में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए शांति निकेतन ले गए, हिमालय ले गए इनर पीस के लिए, मन की शांति के लिए। इतना ही नहीं, नॉर्थ में फिर गोल्डन टेम्पल ले गए अमृतसर में, जहां सारा दिन ये गुरबानी सुना करते थे। दिन में 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके गुरबानी सुना करते थे। गुरबानी के जो कीर्तन था ना, उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने बाद में म्यूजिक भी लिखा काफी। और स्पिरिचुअल टेक्स्ट तो ऐसे पढ़ाए गए इनको, रामायण, उपनिषद, वेदास बचपन से उन्होंने पढ़ लिए। इनके जो बड़े भाई थे वो भी अद्भुत थे, कम नहीं थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय थे जिन्होंने आईएएस की परीक्षा, जिसको उस समय आईसीएस कहा जाता था, उसके लिए लंदन, इंग्लैंड में पेपर देने जाना चाहता था। कि वो पहले भारतीय क्यों थे? वो इसलिए पहले भारतीय थे क्योंकि उस समय पास होना बहुत मुश्किल था, उस समय एग्जाम देना मुश्किल था। 23 साल की उम्र का कट ऑफ था, उस समय लंदन जाना पड़ता था, और सारा सिलेबस जो था यूरोपियन क्लासिक्स के ऊपर था। पूरा परिवार बड़ा अद्भुत। और इनको जो स्कूल में जब डाला गया, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनको ट्रेडिशनल पढ़ाई पसंद नहीं थी। एक ऐसे स्कॉलर, एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जो खुद कभी पढ़े ही नहीं, कैलकाटा अकेडमी गए, टीचर से मार पड़ती थी, स्कूल छोड़ दिया। ओरिएंटल सेमिनरी गए, वहां से भी स्कूल छोड़ दिया। सेंट जेवियर्स गए, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा, टीचरों से मार खाई, स्कूल छोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इनको फिर होम स्कूलिंग कराई। ये पहले पॉपुलर प्रोडक्ट थे होम स्कूलिंग के। आज होम स्कूलिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है, घर पे ही बैठा के साइंस, मैथ, सोशल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस सब पढ़ा दिया इनको। लेकिन ये स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व थे, बचपन से जूडो, स्विमिंग, ट्रैकिंग, रेसलिंग सब सीखते थे। और इनफैक्ट जादूनाथ भट्टाचार्य, जिन्होंने वंदे मातरम उसकी जो ट्यून सेट करी थी, वही जादूनाथ भट्टाचार्य इनको घर पे आके म्यूजिक सिखाते थे। 1878 में आगे चल के लंदन में लॉ की पढ़ाई करने गए, वहां से भी ड्रॉप आउट हो गए। ना स्कूल पढ़ा, ना ग्रेजुएशन पढ़ा, ना पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा, ड्रॉप आउट हो गए। वो अलग बात है। इनके ड्रॉप आउट होने के बाद भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन इनके नाम पे आज भी कॉम्पिटिटिव लिटरेचर की सीरीज आज भी पढ़ाता है। और ये आगे चल करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट भी दिया था। मैं इनका जो पढ़ाई का तरीका है ना, इसको क्या बोलते हैं, पढ़ो वो जो आपके पसंद का हो, जो आपके काम का हो, जिससे आप आगे बढ़ सको। वो मत पढ़ो जो सब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, क्योंकि सब बैरिस्टर बन रहे हैं तो मैं भी बन जाऊं। नहीं, मैं यही चाहता हूं कि आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपके गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करे। एंटरप्रेन्योरशिप, मैं वही सिखाता हूं लोगों के गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट कराने के लिए। इसीलिए मैंने ना बहुत मेहनत करी है, एक ऐसी कम्युनिटी बना दी है मैंने भी। 1 मिनट अपने बारे में भी बात करूंगा। आज बिजनेस की कम्युनिटी, पावरफुल बिजनेस का प्लेटफॉर्म बना है, बड़ा बिजनेस का, फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, सबके लिए मास्टर क्लास हो रही है। देश दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर, बिलियनर आते हैं, फ्री में सिखाते हैं। सुनो सुनो, मेरी ऐप पेड नहीं है, केवल फ्री ऐप में बहुत कंटेंट आ रहा है। हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऐप इसी डाउनलोड करके रख लेना। जानते हो क्यों? क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी आपकी जिंदगी, आपके दिमाग को खोखला कर रहे हैं। यहां पे आप आओगे ना, ऐसे ऐसे रील्स को ऊपर करोगे, पावरफुल वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। हमने ऐसा शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिया, रील को अब इंस्टाग्राम नहीं, बड़ा बिजनेस का ऐप सबने डाउनलोड किया है। नया वर्जन कम्युनिटी ऐप का आपने डाउनलोड नहीं किया? आ जाओ, अभी डाउनलोड करो।
रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, उन्हीं की करते हैं। इस समय नोबेल प्राइज जो उनको लिटरेचर में मिला ना, उनकी गीतांजलि जो उनकी पोएम थी उसके ऊपर मिला था। 8 साल की उम्र में पोएम लिखनी शुरू कर दी थी उन्होंने। बिल्कुल अद्भुत व्यक्ति, इंद्र तृप्ति से परे। 16 साल के, आज उनका जन्मदिन है इसलिए उनको याद कर रहे हैं। 16 साल की उम्र तक तो उन्होंने कमाल कर दी, पहली किताब उन्होंने, पहली कलेक्शन छाप दी। 52 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, 1913। ये उस समय सन हुआ करता था। कहते थे कि आप ना समुद्र को केवल दूर से खड़े होकर के देख के पार नहीं कर सकते, समुद्र में तो घुसना पड़ेगा। पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। इनफैक्ट पहले नॉन यूरोपियन थे। यूरोप से पहले पृथ्वी पे अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे गुरुदेव। हाँ, इनकी सारी राइटिंग्स उपनिषद से इंस्पायर्ड हुआ करती थी। चारुलता, चोकरबाली, काबुली वाला, अतिथि, पोस्टमास्टर, ये तो आज भी मॉडर्न टाइम से भी इतने रेलेवेंट है। सारा का सारा बॉलीवुड घुस रहा है। बार बार देखे कि भाई इनकी नॉवल के ऊपर कोई मूवी बना दे क्या। हाँ, अब कब से पहली साइलेंट मूवी बलिदान इन्हीं के नॉवेल्स के ऊपर बनी थी। दिलीप कुमार की मिलन 1946 में, घूंघट जो भारत भूषण की मूवी थी, काबुली वाला, डाकघर ये 1965 में। जितना बॉलीवुड उस समय भी उपहार 1971 में, लेकिन विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया की मूवी अस्तित्व, चोकरबाली, और आज भी रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर मूवीज बन रही है, उनकी किताबों के ऊपर मूवीज बन रही है। इनका नोबेल पीस प्राइज एक बार चोरी हो गया था, होने दो चोरी, क्या फर्क पड़ता है। स्वीडिश अकेडमी ने उनको दोबारा अवार्ड दे दिया। हाँ, 2004 की बात कर रहा हूं, ये तो जीवित नहीं थे। स्वीडिश अकेडमी को इतना मानती, इन्होंने कहा कि एक गोल्ड एक सिल्वर 2 बार देते हैं आपको दोबारा से। एक्चुअली क्या है, बंगाल एक अद्भुत राज्य है। बंगाल के अंदर 57% जितने हमारे देश के एकेडमिशियन है सारे बंगाल से आए हैं। बंगाली लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। 54% इंडिया के साइंटिस्ट बंगाल से आए हैं। 90% पीएचडी स्कॉलर साइंस और टेक्नोलॉजी के बंगाल से आए हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यजीत रे, ये जितने इंटेलेक्चुअल्स थे, अमर्त्य सेन, शेख मुजीबुर रहमान जो कि पहले हमारे राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के कंबाइंड अवतार श्रील रूप गोस्वामी, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद। हाँ, बंगाल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कम है पर इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल की हमारे देश को दे रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई आगे चल के, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। पर्पस क्या था, कन्वेंशनल पढ़ाई को चैलेंज कर देंगे। हाँ, ये जो लिख करके किताब में पढ़ाया जाता है वो नहीं चाहिए, हमारे को फील्ड में पढ़ाई चाहिए। उसी के लिए उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई। और ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी, इसी से ही अमर्त्य सेन आए, इसी से सत्यजीत रे आए, इसी से इंदिरा गांधी आई। देश के कई इंटेलिजेंट लोगों को यहां से जन्म मिला है। इन्होंने अपना सारा पैसा नोबेल पीस प्राइज का इसी स्कूल को बनाने में लगा दिया था। हाँ, यहाँ पे अच्छा, इतना इनसे अंग्रेज भी इंस्पायर्ड हुआ करते थे कि किंग जॉर्ज जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी, नाइटेड कर दिया इनको 1915 में। लिटरेचर में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके लिए। वो अलग बात है, जलियांवाला बाग का जब मैसेकर हुआ तो उन्होंने अपनी सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी, बोला नहीं चाहिए तुमसे। और ज्यादातर लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 नेशनल एंथम लिखे। जन गण मन 1911 में उन्होंने लिखा था जो हमारे देश का है, आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का 1905 में उन्होंने लिखा था। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि श्रीलंका का मठा, श्रीलंका मठा, ये भी इन्हीं से इंस्पायर्ड निकला। यानी कि इनके पास कंट्रीब्यूशन है 3 नेशनल एंथम के, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। जब गाने लिखे तो 2232 लिख दिए, और ऐसे लिख दिए कि पूरा का पूरा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, गुरबानी, इनहेरेंट फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल सब अंदर डाल दिया इन्होंने। ताल जब पढ़ते थे, ताल को सीखा तो बोला ये ताल तो कम है, 6 नई ताल क्रिएट कर दी इन्होंने, जिसको बोलते हैं कर्नाटक ताल। कर्नाटक ताल इंस्पायर्ड होकर के 6 नई ताल इन्होंने बना दी, क्योंकि कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ताल है वो जस्टिस क्रिएट नहीं कर पा रही है। जो लेजेंड थे ना, इनके देहांत के बाद भी आज, अच्छा, स्वामी विवेकानंद उस समय में रविंद्र संगीत कभी कभी इनको गाते हुए देखा जाया करता था। स्वामी इतना पसंद करते थे रविंद्र संगीत। बंगाल में ऐसा है जैसे शेक्सपियर का इंपैक्ट अंग्रेजी पे रहा है। वाइड वैरायटी ऑफ इमोशन है, ऐसा संगीत बनाते थे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, वो सबको अपना इमोशन उसके अंदर दिखाई पड़ता था। एक गंगा के अंदर नाविक और एक बड़ा पूंजीपति, सब इनके गाने गाया करते थे। इलिटरेट विलेजर से लेकर के एक बड़े से बड़ा लिटरेट इंटेलेक्चुअल स्कॉलर। रविंद्र संगीत जो है ना, बंगाली इंडस्ट्री को और बॉलीवुड इंडस्ट्री को 76 साल हो गए उनको शरीर छोड़े हुए, लेकिन आज भी तेरे मेरे मिलन की ये रहना, जो अभिमान मूवी का गाना, वो 73 का है। लेकिन उसके बाद छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, या फिर क्या था, एकला चलो रे, हाँ, जोरी तोरे डाक सुने को ना आसबे तो बे एकला चलो। इतना इंस्पायरिंग संगीत इन्होंने दिया है। जोरी तोरे डाक सुने के ना आसे तो बे एकला चलो रे। अच्छा, गांधी से इनका झगड़ा चलता था, गांधी से इनकी बनती नहीं थी और बनती भी थी। ये बड़ा कमाल का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि गांधी थे नेशनलिस्टिक और ये थे ह्यूमैनिटेरियन। हाँ, गांधी क्या कहते थे, अपना देश ही सब कुछ है, अपना देश ही सब कुछ है, अपने देश के लिए सब कुछ करो। ये कहते थे मानवता के लिए सब कुछ करो, ह्यूमन। हाँ, ये तो दरारे
देश की आज ये हैं, कल बदल जाएंगी, परसों फिर बदल जाएंगी। ये दरारें हमसे, मैंने और आपने डाली हैं। गांधी बोलते थे कोई बात नहीं, आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, हिंदी में भाषण दें, हाँ आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? तो ये बोलते थे कि जिसको जो भाषा समझ में आती है मैं उसमें बोलूंगा। ये ना अपने समय में 2 कदम आगे चला करते थे। ये इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे, गांधी नेशनलिज्म में बिलीव करते थे। ये कहते थे इंसान किसी भी देश का हो उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, टैगोर कहते थे भाषण देना जरूरी नहीं है, बात को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, हिंदी जरूरी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि कोई भी 2 व्यक्ति पूरी पृथ्वी पे इतना ज्यादा एक दूसरे से अलग विचार कभी नहीं रखते होंगे और रखने के बावजूद एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम तो हो ही नहीं सकता रख सके। हाँ, ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर बोलते थे कि फ्रेंडशिप बिटवीन अस इज रिचर बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन अस। हाँ, हम दोनों में वैचारिक मतभेद है लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान की कोई कमी नहीं है। गांधी बोलते थे चरखा चलाओ, अपना कपड़ा खुद बनाओ। ये बोलते थे हर आदमी चरखा चलाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। इन्होंने किताब लिख डाली द कल्ट ऑफ चरखा, चरखे के नुकसान। ये बोलते थे चरखा महंगा पड़ता है, विदेशी कपड़े सस्ते पड़ते हैं, वो भी ले लो। तो अब वो कहते थे कि भाई कोई मुझे पता है मेरी बातों का बुरा लगेगा, हाँ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इन चीज़ों से बहुत आगे निकल जाएं। हाँ, गांधी कहते थे पूरा अपने विदेशी कपड़ों को आग लगा दो, खादी पहनो, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करो। ये कहते थे विदेशी कपड़े पहनने में समस्या नहीं है, मेरे को यहाँ पे इस समय माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप चलाना, ट्रेडर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, मुझे होलसेलर चाहिए, जो सब के सब माल बेचेंगे उनको भी कमाना है। इन्होंने एक ऐसे लिख दिया था, शुद्धोपाय, स्ट्रगल ऑफ इंडियन ट्रेडर्स कैसे स्ट्रगल करेंगे। तो ये मल्टीनेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन के अंदर बिलीव किया करते थे। टैगोर और गांधी दोनों जाइंट थिंकर थे, मॉडर्न इंडिया के। दोनों इंस्पिरेशन लेते थे इसी भारत से, लेकिन दोनों अलग प्रकार से सोचते थे और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी रखते थे। 1934 में गांधी जो नेपाल बॉर्डर पे जो अर्थक्वेक आया ना, तो गांधी बोले ये अर्थक्वेक पता है क्यों आया? ये अर्थक्वेक इसलिए आया क्योंकि आप जात पात का, अछूत का भेदभाव करते हैं, इसलिए देवी शक्ति नाराज हो गई है, इसलिए ये अर्थक्वेक आया। टैगोर खुंदक खा गए, बोले कमाल हो गया गांधी जी, इतना नॉन साइंटिफिक। हाँ, ये छूत अछूत के चक्कर में अर्थक्वेक आ गया, ऐसे थोड़ी है। तो मैं तो बहुत हैरान हूं गांधी जी का पत्र पढ़ के। ऐसा बोले टैगोर कि गांधी जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसे गैर वैज्ञानिक सोच रख सकता है। तो इनमें बड़े बहुत मतभेद हुआ करता था। 1936 में रविंद्रनाथ टैगोर थिएटर के अंदर डांस ड्रामा किया करते थे। एक बार की कहानी बता रहा हूं, और वो अपना फंड इकट्ठा करने के लिए करते थे। विश्व भारती शांति निकेतन जिन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटी बनाया था। गांधी एक बार धर्मपत्नी के साथ गुरुदेव का वो नाटक ड्रामा देखने के लिए कोलकाता में गए और गांधी वहां बैठकर के सामने देखे ड्रामा नाटक बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने उनको बोला कि यार तुम्हारी उम्र 75 साल हो गई, तुम इस उम्र में क्यों इतना मेहनत करते हो, नाटक ड्रामा एक्टिंग लेखन ये सब क्यों करते हो? अब आराम करो, अपने जीवन में 75 साल के हो चुके हो। हाँ, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझको पैसे की ज़रूरत है, मैं फंड रेज कर रहा हूँ, मुझे ये शांति निकेतन को बड़ा करना है, मुझे स्कूल की पढ़ाई के तरीकों को बदलना है। तो गांधी ने बोला कोई बात नहीं, ये सब मत करो। गांधी ने अपने कई इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, उसमें एक अंग्रेज बिजनेसमैन फॉलोअर, उसको बोल के इनको 60,000 रुपये का डोनेशन दिलाया और फिर इन्होंने अपना स्कूल चलाया। तो गांधी और टैगोर आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे, पर जब मदद करने की बारी आती थी तो हमेशा एक साथ थे। और गांधी को महात्मा टाइटल भी इन्होंने दिया, और इनफैक्ट देश नायक का भी टाइटल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो भी टैगोर ने दिया। और वाइस वर्सा, गांधी भी इनको गुरुदेव कह के बुलाया करते थे। कई ऑनर्स हुए इनके नाम पे। आज भी गॉर्डन स्क्वायर लंदन के अंदर प्रिंस चार्ल्स की 150वीं इनकी अपनी बर्थ एनिवर्सरी पे इनका स्टैचू बनाया गया। इजराइल ने टेल अवीव के अंदर एक सड़क इनके नाम पर रख दी, जिसका नाम रखा उन्होंने रेहॉव स्ट्रीट, मतलब एक ऐसा टेल अवीव के अंदर सड़क बना दी इनके नाम की। रविंद्र सेतु कोलकाता में, इतना कुछ है इनके नाम पे। श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा मेमोरियल ऑडिटोरियम है इनके नाम पे। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश में इनके नाम पे सैकड़ों अवार्ड्स भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज, लिटरेरी प्राइज, टैगोर रत्न, कई तरह के अवार्ड हैं। यूनिवर्सिटीज, बांग्लादेश की रविंद्र यूनिवर्सिटी, रविंद्र मैत्री यूनिवर्सिटी, या मॉरिशस की रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ इन्हीं के नाम पे बनाए गए हैं। इनफैक्ट पोर्ट ब्लेयर के अंदर भी टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज इनके नाम पे है। और इनके बारे में अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में बता दूं तो ऐसा है कि पूरे के पूरे संसार को एक बोतल में डाल देना, पूरा संसार एक बोतल में आ नहीं सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे महान व्यक्ति कई सदियों में एक बार आते हैं, और यही मेरा प्रयास रहता है आपको वो पावरफुल कंटेंट लाके देना, छोटे वीडियो के अंदर सॉलिड कंटेंट। इनफैक्ट छोटे वीडियो के अंदर सॉलिड कंटेंट में मैं अब आपको देने जा रहा हूं बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। एक अपनी तरफ से गुड न्यूज भी दे देता हूं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप वॉनरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कुछ भी हो, मैं आपको फास्ट ट्रैक MBA क्रैश कोर्स दे रहा हूं।
Hey guys, come on, listen to me. Fast track MBA crash course. हाँ, MBA का क्रैश कोर्स आपको जो दे रहा हूँ 300 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी, सारी इंडस्ट्री, सारे फंक्शन, सारे स्टेजेस, आप कुछ भी करते हो। सेल्स की 100 स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन की 20 स्ट्रैटेजी, रिटेल की 100 स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग की 40 स्ट्रैटेजी, लीडरशिप की 30 स्ट्रैटेजी, पीक परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी की 50 स्ट्रैटेजी, इडियट प्रूफ, फेलियर प्रूफ, रिस्क प्रूफ, ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। और ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ मनी बैक गारंटी के साथ में। स्टार्टअप की 20 स्ट्रैटेजी, बिजनेस ऑपरेशंस की 20 स्ट्रैटेजी, आपका 100% रिस्क रिवर्स कर दिया केवल 2999, 2999 रुपए, 2999 रुपए, 2999। और नहीं पसंद आए फोन करो, पैसे वापस ले लो 48 घंटे में वापस। कोई टेंशन नहीं लेने का। लो प्राइस गारंटी तो है ये, दुनिया में इतने सस्ती फास्ट ट्रैक एमबीए कोर्स दुनिया में कोई नहीं करा सकता। लोएस्ट प्राइस गारंटी, फ्री सर्विस गारंटी, कुछ समझ में ना आए तो कॉल कर सकते हो। रिप्लेसमेंट गारंटी, ये पसंद नहीं है इसकी जगह कुछ और ले सकते हो। मनी बैक गारंटी, सब गारंटीज का बाप होता है मनी बैक गारंटी। पैसा ही वापस ले लो। अब पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपका पूरा रिस्क खत्म कर दिया है मैंने। 2999 के अंदर 48 घंटे में पूरा पैसा वापस, इजी और रिस्क फ्री कर दिया। आप अनसेटिस्फाइड नहीं, ले लो वापस। कैसे पता लगा इसके बारे में? और मेरे साथ आज इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नीचे कमेंट बॉक्स में भाई और किसका वीडियो देखना चाहेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनके जन्म दिवस पे, उनके आविर्भाव दिवस पे आज उनको बधाई दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में लिखिए। खड़ा होकर के पूरे फॉर्म में आ चुका हूं भाई साहब आग लगाने के लिए। इस वीडियो को सब तक शेयर कर दीजिए। बंगालीज के प्राइड, भारतवर्ष के प्राइड, पृथ्वी के प्राइड श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।